तो इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम DIS के करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज नंबर 1 को ये जो कि यूपी पीसीएस के लिए बनाया गया है उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? तो शामली में किया जाएगा। 20 का क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के पहले पीपीपी ट्रिपल पी मोड पर मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में खोला गया है। तो पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा है देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज वाराणसी में गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। तो केवल 2 इसका क्या है सही है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा का। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो में जल जीवन मिशन को बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड प्राप्त हुआ है। पहला कथन क्या है इसका सही है। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो यानी UPITS के दूसरे संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा में किया। तो दूसरा भी इसका क्या है सही है। 1 व 2 इसका क्या है सही उत्तर है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी जा रही है? प्रश्न नंबर 4 तो कहाँ रखी जा रही है? तो ललितपुर इसका क्या है सही उत्तर है। ललितपुर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ललितपुर। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगाई जा रही है। तो पहला कथन क्या है इसका गलत है। दूसरा देखिए, बिहार राज्य सरकार ने अपने सभी दुधारू पशुओं का बीमा कराने का निर्णय लिया है। तो 2 इसका क्या है सही है। केवल 2 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6वां, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोला जा रहा है? प्रश्न नंबर 6वां तो कहाँ पे खोला जा रहा है? तो बिहार के पटना में खोला जा रहा है। 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2024 में चलाए गए अभियानों में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? प्रश्न नंबर 7 ऑपरेशन गरुड़ साइबर अपराध के खिलाफ चला गया, ऑपरेशन शील्ड एसिड के खिलाफ चला गया। तो 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे, यानी सी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम सूर्यघर मित्र योजना के कार्यान्वयन में लखनऊ प्रथम स्थान पर। प्रश्न नंबर 8वां तो पहला कथन क्या है इसका सही है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत 2027 तक उत्तर प्रदेश में 25 लाख सौर घर बनाने का लक्ष्य रखा है। तो दोनों के दोनों क्या है इसके सही है। तो सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बनाया जा रहा है? प्रश्न नंबर 9 तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार के भागलपुर में बनाया जा रहा है। ए इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 10 नंबर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 10 विचार कीजिए। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत, जबलपुर, आगरा क्रमशः प्रथम 3 स्थान पर रहे हैं। तो पहला क्या है इसका कथन सही है। 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आसमान के नीचे स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। तो दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे सही है। सी इसका क्या है सही उत्तर 1 व 2। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा ने 105 पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो पहला क्या हो जाएगा सही है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। दोनों के दोनों सही है। क्या हो जाएगा सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 1 व 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 12 भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली प्राथमिकी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। तो पहला क्या है सही है। दूसरा देखिए, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने वाला पहला राज्य क्या है? बिहार है। दूसरा भी क्या है सही है। भारतीय न्याय संहिता में संशोधन करने वाला पहला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो तीनों के तीनों क्या है इसके सही है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी डी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 नंबर प्रश्न, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इस सूचकांक का 9वां संस्करण जारी किया है। तो क्या पहला कथन क्या है इसका
सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, आईआईटी मद्रास को इस सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों के दोनों क्या है, सही है। क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, नई दिल्ली में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया? प्रश्न नंबर 14। तो किसने किया? तो पीयूष गोयल ने किया। सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का सी सही उत्तर है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांस में भारत के नए राजदूत संजीव सिंगला को नियुक्त किया गया। पहला क्या है, सही है। जर्मनी में भारत के नए राजदूत अजीत गुप्ते को नियुक्त किया गया। दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, सही उत्तर है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, 1 व 2, दोनों सही उत्तर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 16, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में लिखित में से कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेजर संस्थान इस सूचकांक को जारी करता है। सही है। इस सूचकांक में पहले 3 स्थान पर हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड है। हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, सही है। भारत इस सूचकांक में 84वीं रैंक पे है। तो 1, 2, 3 सभी सही है। डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, संविधान महिमा अभियान की घोषणा किसने की? संविधान महिमा अभियान की घोषणा किसने की है? तो किरण रिजिजू ने की है। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां हुआ था? कहां हुआ था? प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, ड्रोन शिखर सम्मेलन का तो अमरावती में हुआ था। 20 का क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए, शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, शास्त्रीय भाषा के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2004 में यह दर्जा देना प्रारंभ हुआ। पहला क्या सही है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो दूसरा वाला क्या है, इसका गलत है। वर्तमान में कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। 1 व 3 इसकी क्या हो जाएंगे, सही उत्तर है। 1 व 3, 19 का डी, 19 का सी क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, ऑपरेशन द्रोणागिरी के संबंध है। द्रोणागिरी का संबंध है। 20 नंबर प्रश्न, तो किससे है? भूस्थानिक प्रौद्योगिकी से संबंधित है। 20 का क्या है, सही उत्तर है। 20 का बी। 21 नंबर प्रश्न, G20 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 21, तो 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में हुआ था। पहला क्या है, सही है। दूसरा है, पहला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ था। दूसरा भी सही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2 बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो तीनों के तीनों क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। 1, 2, 3। हाल ही में किस राज्य में तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के लिए मान्यता प्रदान की है? किसे? उड़ीसा। क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 चीन में आयोजित होगा। सही है। किंगदाओ चीन को वर्ष 2023-24 के संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है, किंगदाओ को। तो दूसरा भी क्या इसका सही है, सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 24, इसका आयोजन जापान के ओसाका शहर में हुआ था। सही है। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। डी भी इसका सही है। दूसरा भी 2024 में चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था तथा भारत 6वें स्थान पर रहा है। तीनों के तीनों क्या है, सही हो जाएंगे। डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ देश रजत, कांस्य कुल पदक अमेरिका, जापान और भारत के दिए हुए हैं। उपरोक्त में से किस देश की पदक तालिका सही है? किस देश की पदक तालिका सही? प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25, तो अमेरिका के 40 स्वर्ण पदक, रजत 44, कांस्य 42, कुल 126। तो पहला क्या इसका सही है। जापान का क्या है, जापान का गलत दिया है। भारत का स्वर्ण 0, रजत 1, 5 कांस्य और कुल 6, यानी
1 व 3 इसके क्या है सही है, यानी अमेरिका भाग 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न, हाकी इंडिया 2023, हाकी इंडिया पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष हार्दिक सिंह को प्रदान किया गया। तो पहला क्या इसका सही है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार PR श्रीजेश को प्रदान किया गया। दोनों के दोनों सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं पूछा है इसमें से, तो क्या हो जाएगा न तो 1 न तो 2, 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 27, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया। प्रश्न नंबर 27 कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, बर्लिन जर्मनी में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। इसका क्या हो जाएगा 27 का ए सही उत्तर है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं दिए, पूछा है सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28, तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड में, काजा शिखर सम्मेलन 2024 जाम्बिया में, पारावैश्विक परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 अमेरिका में। डी इसका क्या है गलत है, तो क्या हो जाएगा डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हाल ही में एवियन बाटुलिज्म के कारण पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रही सांबर झील के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है, खारी झील है सही है। यह मानव निर्मित झील है, यह क्या है कृत्रिम झील है। इसका निर्माण टेक्टोनिक्स प्रक्रिया द्वारा हुआ है, तो दोनों के दोनों क्या है इसका गलत है, तो क्या हो जाएगा केवल एक इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, केंद्रीय हिंदी समिति के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30, तो केंद्रीय हिंदी समिति हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए को एक विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल किया गया। अब कुल वर्णों की संख्या क्या हो गई 52 से बढ़कर 53 हो गई, 53 हो गई है। तो पहला क्या इसका सही, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो क्या हो जाएगा तीनों के तीनों सही है, यानी डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31, सॉरी इसके बारे में अभी हमको पता नहीं है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें, विचार करें। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31, इस योजना को 5 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। तो पहला कथन क्या इसका सही है। इस योजना के अंतर्गत 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, तो दोनों सही है। क्या आ जाएगा अब देखें क्या आ जाएगा 1 व 2, इसका क्या आ जाएगा सी, इसका क्या आ जाएगा सही उत्तर हो जाएगा सी इसका क्या आ जाएगा 30 का सी सही उत्तर है। इसका सॉरी सही नहीं पूछा है, तो न तो 1 न तो 2 इसका क्या है सही उत्तर है। डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए तिमोर पिंगला बाघ रिजर्व है, तिमोर पिंगला बाघ रिजर्व है। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32, तो क्या है छत्तीसगढ़ में स्थित है सही है। क्षेत्रफल में नागार्जुन सागर श्री श्राम के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। दूसरा क्या गलत है, यह 56वां बाघ अभ्यारण्य है। तो 1 व 3 इसके क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, भारत ने 2030 तक भारतीय रेल को नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, तो अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए। इसका क्या है सही उत्तर। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान किससे संबंधित है, किससे संबंधित फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 34, तो किससे संबंधित फिट इंडिया अभियान से संबंधित है। इसका क्या है सही उत्तर है। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 किसने की है, तो इंडोनेशिया ने की है 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की। अनूप बरेनवाल बनाम भारत संघवाद संबंधित है, किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित। 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है। देखिए अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सैन्य
अभ्यास है। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 तो किसके बीच? यूएई के बीच। वाई भारत मैटर, वाई भारत मैटर। दूसरा है विश्व मित्र भारत, मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर। उपयुक्त में से कौन सी पुस्तक एस जयशंकर से संबंधित है? एस जयशंकर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 38 तो वाई भारत मैटर, विश्वामित्र भारत, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर, तो तीनों क्या है? एस जयशंकर की संबंधित पुस्तक है। किसने क्षेत्रीय निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के सिंगापुर कार्यालय का उद्घाटन किया है? प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 तो किसने? तो पीयूष गोयल ने। सी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 40 अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष ने इसे जारी किया है। पहला कैसा ही है? भारत इस सूचकांक में 72वां स्थान पे है। तो कौन सा सही नहीं पूछा है? तो क्या हो जाएगा? न तो एक न तो दो, दोनों क्या है? सही है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? तो दोनों। प्रश्न नंबर 41 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है? तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को किया गया। ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 41 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न अंतरराष्ट्रीय साइंस महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ हुआ है? 42 नंबर प्रश्न तो कहाँ पे किया गया? तो फरीदाबाद इसका क्या है? सही उत्तर है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर फरीदाबाद। हाल ही में समाचार पत्रों में राफा सीमा क्रॉसिंग का संबंध किस या किन देशों से है? किन देशों से? प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 तो किन देशों से? तो मिस्र और फिलिस्तीन। सी इसका क्या है? सही उत्तर है राफा सीमा क्रॉसिंग संबंध। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 तो किसे? तो नीना सिंह को किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का काम करने के लिए कम से कम 24 चालू उपग्रहों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 45 का पहला कथन क्या है? इसका सही है। जीपीएस त्रिपक्षीय गणितीय सिद्धांत पर कार्य करता है जो मापी गई दूरी से उपग्रह की स्थिति को निर्धारित करता है। तो दोनों इसके क्या है? सही है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर जाएगा। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न हाल ही में किस देश ने वेतन विवाद के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? आपातकाल घोषित किया है। प्रश्न नंबर 46 तो किसने किया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने किया है वेतन को लेकर विवाद के कारण आपातकाल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? प्रश्न नंबर 47 तो कौन बनी है? तो ऋतु बाहरी बनी है। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 48 भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 तो कहाँ पे? तो मुंबई में ग्राफीन केंद्र स्थापित किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने वाला पहला पूर्वोत्तर का पहला जिला है। प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला जिला। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का। अब देखिए इसरो ने किसे भारत अमेरिका मिशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 किसे? तो शुभांशु शुक्ला को किया गया। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। आसिफ अली जरदारी किस देश के राष्ट्रपति बने? किस देश के राष्ट्रपति बने? प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 किसके? तो पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने। 51 का बी धनौरी वेटलैंड का संबंध उत्तर प्रदेश में किस जिले से है? किस जिले से? प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52 तो किससे है? धनौरी वेटलैंड का ग्रेटर नोएडा से संबंध है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। सी इसका क्या हो जाएगा? 52 का सी सही उत्तर है। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने की घोषणा की गई। पोर्ट ब्लेयर का संबंध अंडमान के किस द्वीप से? किस द्वीप से? 53 नंबर प्रश्न तो किस द्वीप में है? वो साउथ अंडमान द्वीप में है। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 हाल ही में भारत ने किस भूस्खलन आपदा प्रभावित देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 तो किसके लिए? तो पापुआ न्यू गिनी के लिए भेजी है। इसका क्या है? सही उत्तर। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? प्रश्न नंबर 55 तो किसे नियुक्त किया है? तो जुडिथ सुमिनवा तुलुका को नियुक्त किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बार एसोसिएशन ऑफ
इंडिया सांविधिक निकाय है। तो पहला क्या इसका सही है। हाल में कपिल सिब्बल को तीसरी बार इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो केवल एक इसका क्या है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57। तो अरविंद पनगड़िया को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला ही कथन क्या है गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो ये इसका क्या जाएगा सही उत्तर है। जून 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, कौन बनी। प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 तो कौन बनी है, तो क्लाउडिया क्लाउडिया शिनबार्ग, ये इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 59, ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, महिला का क्या नाम है, क्या नाम क्या है। प्रश्न नंबर 59 तो क्या है बिल्किस मीर, बिल्किस मीर क्या है नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है ओलंपिक जूरी के सदस्य के रूप में। प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 तो हयाओ मियाजाकी को किया गया। प्रश्न नंबर 61, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश अल नीनो के कारण गंभीर सूखे के कारण चर्चा में रहा। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 तो कौन, जिम्बाब्वे इसका क्या है सही उत्तर है। न्यू कैलिडोनिया 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 के संदर्भ में लिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 हाल ही में व्यापक अशांति के कारण फ्रांस अपनी सेना यहाँ भेजा है। पहला क्या सही है, यह अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है। तो दूसरा क्या है गलत है, केवल एक इसका क्या आ जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 का केवल एक सही उत्तर है। भारत की पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा कौन बनी, चिकित्सा सेवा सेना कौन बनी है। प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63 तो कौन बनी है, तो साधना सक्सेना नायर, साधना सक्सेना नायर क्या है चिकित्सा सेवा बनी है। हाल ही में चर्चित नुसंतारा क्या है, नुसंतारा क्या है, नुसंतारा क्या है। प्रश्न नंबर 64 तो क्या है राजधानी है, नुसंतारा क्या है राजधानी। नेक्स्ट है चर्चा में रही सोलंग घाटी किस राज्य से संबंधित है, सोलंग घाटी किस राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 65 किससे संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है सोलंग घाटी। भविष्य शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ। प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 तो कहाँ आयोजित हुआ, तो न्यूयॉर्क में हुआ है। डी इसका क्या उत्तर है। विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया, प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर 67 किसे नियुक्त किया गया, तो राकेश मोहन को किया। सी इसका क्या उत्तर है। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन है। प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68 तो कौन बन गया, तो वाराणसी 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर बन गया। दुनिया का पहला शुक्राणु वेल रिजर्व बनाने वाला देश है, बनाने वाला देश। प्रश्न नंबर 69 तो कौन सा हो जाएगा, डोमिनिका इसका क्या है सही उत्तर है बी। उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में लिखित में से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 70 तो बिजनौर में वुड्सक्राफ्ट, हाथरस में हिंग, मैनपुरी में तारकसी कला, संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन। तो क्या है उपयुक्त में से सभी सही है, 1 2 3 4 सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 71 केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71 तो बजट 2024-25 में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित है। तो पहला क्या इसका सही है। दूसरा देखिए कोर मुद्रास्फीति कितनी है 3.1%, क्या हो जाएंगे 1 व 2 क्या है सही उत्तर है। केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में लिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 तो राजकोषीय घाटा 4.9%, राजस्व घाटा 1.6% गलत है। प्रभावी राजस्व घाटा 0.6%, प्राथमिक घाटा 1.3%। तो 1 व 3 इसके क्या हो जाएंगे सही। 20 का क्या है सही उत्तर है। 72 का बी क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए 73 नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 73 उत्तर प्रदेश बजट की ग्रीन टैगिंग करने वाला पहला राज्य है, ग्रीन टैगिंग। बिहार हरित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो दोनों के दोनों क्या है सही है, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74
बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान वित्त आयोग का कार्यक्रम है। तो पहला क्या गलत है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में उत्तर प्रदेश ने टॉप अचीवर का स्थान प्राप्त किया है। केवल 2 इसका क्या है? सही है। सही पूछा है तो एक केवल 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर जीएसटी में शामिल नहीं है? जीएसटी में शामिल है। प्रश्न नंबर 75 कौन सा शामिल नहीं है? मूल्यवर्धित कर शामिल है, सेवा कर शामिल है, केंद्रीय एक्साइज शुल्क शामिल है, कस्टम ड्यूटी शामिल है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए उत्तर प्रदेश 2024-25 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि कितनी बढ़ाई गई है? कितनी बढ़ाई? प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 कितनी बढ़ाई गई है? तो 10,000 बढ़ाई गई। 10,000 बढ़ाई गई। उर्वरक पेट्रोलियम खाद्य केंद्रीय बजट 2024-25 में विभिन्न मदों को प्राप्त सब्सिडी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 तो सबसे कम पेट्रोलियम, फिर उसके पश्चात उर्वरक, फिर उसके बाद खाद्य। तो क्या आ जाएगा? 2 1 3 2 1 3। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान था? सर्वाधिक योगदान। प्रश्न नंबर 78 तो किसका योगदान सही सर्वाधिक था? तो डी इसका क्या है? सही उत्तर है। 78 का डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 79 मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 तो इसका गठन 27 जून 2016 को हुआ। सही है। मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर द्वारा की जाती है। ये भी सही है। मौद्रिक नीति के प्रभारी ड्यूटी गवर्नर होते हैं। तो सभी कथन सही हैं, यानी डी इसका क्या है? सही उत्तर है। सभी कथन सही। प्रश्न नंबर 80 राजकोषीय प्रबंधन से संबंधित समिति है। राजकोषीय प्रबंधन से संबंधित समिति तो एन.के. सिंह समिति को राजकोषीय प्रबंधन से समिति से। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का आकार कितना है? प्रश्न नंबर 81 तो कितना है? तो 7,36,437.71 करोड़। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। केंद्रीय बजट 2024-25 में कितने जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है? प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 कितने हैं? तो 10,000 करने का लक्ष्य है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार के। प्रश्न नंबर 83 तो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय झांसी में। सही है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में। दोनों के दोनों क्या है? सही है। चीज का क्या हो जाएगा? सही उत्तर। उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल है? कौन शामिल? प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 हर दो ही है, रायबरेली है, कानपुर नहीं है, सीतापुर है और उन्नाव है और बाराबंकी है। तो 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 20 का क्या है? सही उत्तर है। 20 का है। प्रश्न नंबर 85 दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ? प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 चुनाव बांड के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 86 तो यह प्रतिदेय होते हैं। प्रतिदेय होते हैं। पहला क्या गलत है? चुनावी बांड पर प्राप्तकर्ता का नाम अंकित होता है। दोनों के दोनों कथन गलत है। कौन सा सही है? न तो 1 न तो 2, दोनों गलत है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 कहाँ किया जाएगा? सहारनपुर में किया जाएगा। इसका क्या सही उत्तर है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस का प्रकोप देखा गया है? प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 तो किससे? तो रवांडा। इसका क्या है? सही उत्तर। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 केरल राज्य ने शहरी शासन सूचकांक 2024 में शीर्ष रैंक हासिल की है। सही है। इस सूचकांक में केरल का स्कोर 59.31 रहा है। तो दोनों के दोनों क्या है? सही। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 17वें ग्रीष्म पैरा ओलंपिक खेल 2024 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 अवनी लेखारा पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी है। सही है। अरविंदर सिंह स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले तीरंदाज बने हैं।
तो दूसरा भी सही है। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है तथा कुल 29 पदक, 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य प्राप्त किए। क्या आ जाएंगे? 1 2 3 सही है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 91, हाल ही में खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश की द्वारा विकसित की है? किस देश के द्वारा विकसित की गई है? प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा हार्पून मिसाइल का विकसित किया गया। नाटो ने किस देश में मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड नाम से अपनी नई भूमि कमान स्थापित की है? प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 तो कहा? फिनलैंड। 20 का क्या सही उत्तर है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ युद्धाभास है, दूसरी तरफ संबंधित देश दिए हुए। प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच सही है। तर्कस भारत और फ्रांस के बीच। तो दूसरा क्या है? गलत है। अयुथाया भारत और थाईलैंड के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। 1 3 4 20 का क्या है? सही उत्तर है। छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ था। वीरमंगई इसका शुभंकर है। महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु क्रमशः पहले और दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। चीज का क्या है? गलत है। कौन सा सही नहीं है? तो डी। चीज का क्या है? सही उत्तर है। नए भारत का साम्यवाद पुस्तक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 इसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में किया। सही है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के भारतीय संविधान पर दिए गए भाषणों के संकल्प पर आधारित है। तो दोनों के दोनों क्या है? सही है। चीज का क्या होगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 96 विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम है। 2024 की थीम। प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 तो कौन सी है? तो पर्यटन और शांति। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? प्रश्न किस मंत्रालय से संबंधित है? किससे? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित है। 70वां फिल्म पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 मलयालम फिल्म आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त। सही है। गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त। दोनों क्या है? सही है। सी इसका क्या होगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 99 वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई निम्नलिखित विदेश यात्राओं का सही क्रम क्या है? प्रश्न नंबर 99 तो सबसे पहले यूक्रेन, फिर ब्रुनेई और सिंगापुर। 1 2 3 सही में है। एक क्या है? सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 तो कहां पे? तो ग्वालियर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 101 नंबर प्रश्न केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया? प्रश्न नंबर 101। प्रश्न 101 तो 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 तो कहा? तो रूस में खोलने की है। 20 का क्या है? सही उत्तर। 102 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न 103 नंबर प्रश्न प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य जनजाति समुदाय और गांव का समग्र विकास करना, जिसमें 50 या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले आकांक्षी ब्लॉकों को कम से कम 500 लोगों और 50% अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांवों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत लगभग 63,643 गांव शामिल होंगे। तो पहला क्या है? सही है। यह पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो दूसरा क्या इसका? गलत है। केवल किसका क्या होगा? सही रहेगा। 103 का ए सही है। इंडिया ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक प्रश्न नंबर 104 तो कौन है? अरविंद पनगड़िया लेखक है। सी इसका क्या हो जाएगा? 104 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 105 नंबर प्रश्न शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के लिए उद्देश्य से शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो अपार क्या है इसका? सही उत्तर है। APAAR अपार।
106 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित जुर्मों पर विचार कीजिए। 106 नंबर प्रश्न, 106 नंबर प्रश्न। तो एक तरफ अभ्यास है, दूसरी तरफ आयोजन स्थल दिए हुए। पूछ रहा कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सागर कवच 2024 लक्षद्वीप में आयोजन, गगन शक्ति 2024 राजस्थान में, मिलन 2024 विशाखापट्टनम में, पर्वत प्रहार 2024 जम्मू एंड कश्मीर में। तो 4 इसका गलत है, 1 2 3 इसके सही है, 20 का क्या हो जाएगा, सही होता है 106 का बी। 107 नंबर प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 107, प्रश्न नंबर 107। यह प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय लोक दिवस। तो पहला क्या गलत है, वर्ष 2024 में इस दिवस की थीम शांति की संस्कृति का विकास है। तो दोनों के दोनों क्या है, गलत है। कौन सा सही है, न तो 1 न तो 2, दोनों सही नहीं। पाला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 108, प्रश्न नंबर 108। तो यह लखनऊ में संपन्न हुआ है, सही है। इस सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस सम्मेलन का विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन। तो 1 व 3 इसके क्या है, सही है। सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। 109 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रश्न नंबर 109, 109 कहां पे, तो गोरखपुर इसका क्या है, सही उत्तर है। ए इसका क्या हो जाएगा, 109 का ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 110, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीका का नाम क्या है। तो हैविश्योर क्या है, टीके का नाम हैविश्योर है। 110 का ए सही हो जाएगा। अब देखिए 111 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 111, तो कहा, गुजरात इसका क्या है, सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने तूफान यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्राप्त प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। प्रश्न नंबर 112 का क्या है, पहला कथन सही है। टाइफून यागी हिंद महासागर में है, तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। सही उत्तर पूछा है, भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण वाराणसी में किया। प्रश्न नंबर 113, तो डेनमार्क के साथ। ए इसका क्या है, सही उत्तर है। 113 का ए सही हो जाएगा। अब देखिए 114 नंबर प्रश्न, लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलंबस प्रोसेस की प्रथम बैठक जिनेवा में संपन्न हुई। तो पहला क्या सही है, इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। कौन सा सही नहीं है, तो न तो 1 न तो 2, 20 का क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि दोनों सही है। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बना है, कौन देश बना है। प्रश्न नंबर 115, प्रश्न नंबर 115, तो डेनमार्क इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न है 116 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन तंजानिया में संपन्न हुआ है। 116 का क्या पहला कथन क्या हुआ, गलत हो जाएगा। इस सम्मेलन का विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड, पहला क्या, दूसरा क्या इसका सही है, केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 117, 117, मऊ छावनी को भारत का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। पहला क्या सही है। नई दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि केवल एक सही है। ई गवर्नेंस जिला स्तरीय पहल क्षेत्र श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के किस परियोजना को दिया गया। प्रश्न नंबर 118, तो किसे दिया गया है, तो आप लाइफ मित्र को क्या दिया गया है, दिया गया। हाल ही में गतिशील संदर्भ दर किन देशों के मध्य समझौते के कारण चर्चा में रहा। प्रश्न नंबर 119, प्रश्न नंबर 119, तो भारत और रूस के बीच 20 का क्या सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उसके गहन कार्यात्मक गति के लिए दिया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक कियान हाफिल्ड और ब्रिटिश कनाडाई जेफरी हिल्टन ने मशीन लर्निंग में खोजों और आविष्कारों के लिए भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया है। दोनों क्या है, सही है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 121 नंबर प्रश्न, 121 नंबर प्रश्न, याओंडे घोषणा का संबंध है, स्वास्थ्य से संबंधित है। याओंडे घोषणा 121 का ए सही। 122 नंबर प्रश्न, केर स्टारमर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने। कहाँ के बने हैं, तो यूके के बने हैं।
आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार सूरजमुखी का उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं है? शीर्ष 3 राज्यों में शामिल नहीं है। तो डी इसका क्या है? सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश इन 3 राज्यों में शामिल नहीं है। उड़ीसा, हरियाणा, उड़ीसा और कर्नाटक में शामिल नहीं है। 123 का क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर है। सॉरी, शीर्ष 3 राज्यों में तो उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। 123 का क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर है। 124 नंबर प्रश्न, एशिया कप 2023 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 124। भारत ने रिकॉर्ड 7वीं बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है। कुलदीप यादव ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो दोनों के दोनों सही है। सी इसका क्या जाएगा? सही उत्तर है। एरबा एमडीएक्स क्या है? 125 नंबर प्रश्न, तो क्या है? भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी मंकी पॉक्स परीक्षण का उपकरण है एरबा एमडीएक्स। तो 20 की क्या हो जाएगा? 125 का बी सही उत्तर है। 126 नंबर प्रश्न, भारत का पहला यूनेस्को साहित्यिक शहर घोषित किया गया है। किसे किया गया? तो कोझिकोड को किया गया। ए इसका क्या है? 126 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न, 127 नंबर प्रश्न, कृषि और भूमि क्या है? कृषि और भूमि क्या है? प्रश्न नंबर 127। तो क्या है? डीडी किसान चैनल द्वारा आरंभ किया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक एंकर को कृषि और भूमि। 128 नंबर प्रश्न, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा बोइंग इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? प्रश्न नंबर 128। तो कहां किया गया? तो कर्नाटक इसका क्या है? सही उत्तर है। ए सही उत्तर जगह। अमृत धरोहर पहल किसके द्वारा संचालित की जा रही है? प्रश्न नंबर 129। किसके द्वारा? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की जा रही है। इसका क्या है? सही उत्तर है। फ्रीडम 125 के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 130। प्रश्न नंबर 130, इसे यह एक सीएनजी चलित कार है। तो फ्रीडम 125 पहला क्या है इसका? वृत्त में से सही कथन को चयन करना है। सीएनजी चलित। प्रश्न नंबर 130। प्रश्न नंबर 130, सीएनजी चलित कार है, कार नहीं है, ये बाइक है। इसे महाराष्ट्र पुणे में लॉन्च किया गया। सही है। इसे डीआरडीओ द्वारा विशेष आर्मी के लिए बनाया गया। तो तीसरा क्या है? गलत। केवल 2 इसका क्या है? सही उत्तर। डी इसका सही उत्तर है। रोडोडेंड्रॉन वृक्ष पुष्प के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 131 नंबर प्रश्न, 131 नंबर प्रश्न, यह नागालैंड का राज्य पुष्प है। सही है। भारत के पहले रोडोडेंड्रॉन उद्यान की स्थापना नागालैंड में की गई थी। तो दूसरा क्या है? गलत है। इस पुष्प में औषधि गुण पाए जाते हैं। 1 व 3 क्या है इसके? सही उत्तर है। एक यानी सी इसका क्या हो जाएगा? 131 का सी सही उत्तर है। 132 नंबर प्रश्न, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 132। प्रश्न नंबर 132, भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार कुल 9 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। पहला क्या सही है? राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्रमशः उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और गुजरात ने किया है। दूसरा भी सही है। जिला श्रेणी में उत्तर प्रदेश का बांदा और त्रिपुरा का दलाई शामिल है। तीसरा भी सही है। ग्राम पंचायत श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 3 ग्राम पंचायत प्रथम 10 में सम्मिलित है। तो 1, 2, 3 क्या है इसके? सही है। यानी क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। 132 का डी सही उत्तर है। अब देखिए 133 नंबर प्रश्न, लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? प्रश्न नंबर 133, तो कौन है? तो बीडी मिश्रा, डॉक्टर बीडी मिश्रा है। नरम सोना क्या है और उसका स्रोत क्या है? प्रश्न नंबर 134। प्रश्न नंबर 134, क्या पश्मीना ऊन को चांगथंग बकरी से प्राप्त किया जाता है नरम सोना। जायवेक टीसीबी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 135, तो यह भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी वैक्सीन है। सही है। इससे मंकी पॉक्स के इलाज के लिए उपयोगी है। तो दूसरा क्या गलत है? इसे WHO से स्वीकृति मिल गई है। तो 20 का क्या है? सही उत्तर 1 और 3। 136 नंबर प्रश्न, देश की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 136,
कहाँ किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। इसका क्या सही उत्तर है? निम्नलिखित में से किस वर्ष को सांस्कृतिक, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत स्पेन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? प्रश्न नंबर 137। तो वर्ष 2026 को। सी इसका क्या सही उत्तर है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दो महत्वपूर्ण समझौते माइग्रेशन है मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट तथा ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप किए? प्रश्न नंबर 138। तो क्या हो जाएगा? जर्मनी इसका क्या सही उत्तर है? बी इसका क्या जाएगा सही उत्तर है? देश के पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? प्रश्न नंबर 139। तो कहाँ किया गया है? तो असम के गुवाहाटी में किया गया है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 140। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। तो पहला कथन क्या है? गलत है। भारत को 41वां रैंक प्रदान किया है। तो दूसरा क्या है? सही है। उपयुक्त में से कौन असत्य कथन है? तो केवल एक इसका क्या असत्य है? स्विस संगठन द्वारा जारी की गई वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है? प्रश्न नंबर 141। तो कौन हो जाएगी? नई दिल्ली क्या है? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। 20 का क्या सही उत्तर है? लिखित में से किसको भारत का नया लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 142। तो किसे किया गया है? तो AM खानविलकर को किया गया है। इसका क्या सही उत्तर है? विश्व की पहली विशेष मैलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43। तो उड़ीसा क्या है सही उत्तर है? ट्रेवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन में भारत किस शहर को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? प्रश्न नंबर 144। तो किसे? उदयपुर को क्या है द्वितीय स्थान प्राप्त है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? प्रश्न नंबर 145। तो क्या है? ये एक सैन्य उपयोगी ड्रोन है। चैट जीपीटी की तर्ज पर भारत जीपीटी स्वदेशी जेनरिक एआई किसके द्वारा निर्मित किया गया है? प्रश्न नंबर 146। तो किसके द्वारा? तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। डी इसका क्या है सही उत्तर है? कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। प्रश्न नंबर 147। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रश्न नंबर 147। तो कहाँ किया जाएगा? तो धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाया जाएगा। हैती में सुरक्षित भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया? प्रश्न नंबर 148। तो कहाँ कौन सा चला गया? तो ऑपरेशन इंद्रावती क्या है चलाया गया। भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया? प्रश्न नंबर 149। तो क्या आ जाएगा? हरियाणा में लगाया गया। सी इसका क्या है? प्रश्न नंबर 150। प्रश्न नंबर 150। 44वां ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। तो पहला कथन क्या है इसका? सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। दूसरा भी सही है। इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। तो तीनों सही है। विकल्प में से सही उत्तर चुनना है। तो 1 2 3 यानी डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी।